हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के कई सारे नए वर्ड्स तो सीखने को मिलेंगे ही, लेकिन बुजुर्ग महिलाओं के ऊपर बड़े पैमाने पर हो रहे अत्याचार के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। एक बड़ा खुलासा यहाँ पर होगा, तो मैं समझता हूँ कि हम सबको इस न्यूज़ को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 16% एल्डरली वीमन आर विक्टिम्स ऑफ एब्यूज सर्वे। क्या मतलब हुआ? 16% यानी कि 16% एल्डरली वीमन का मतलब बुजुर्ग महिलाएं। देखिए, WOMEN ये होता है वीमन। कभी कभी आपने पढ़ा होगा वूमन। अंतर क्या है कि जब हम एक महिला की बात करते हैं तो स्पेलिंग होती है WOMAN और उसको वूमन पढ़ते हैं तो वो एक वचन में चला जाता है, सिंगुलर नंबर में चला जाता है। लेकिन जब उसका प्लूरल बनाना होता है, बहुवचन में बात करनी होती है, एक से ज़्यादा महिलाओं की बात करनी होती है, तो स्पेलिंग हो जाती है WOMEN और प्रोनाउंसिएशन हो जाता है उसका वीमन। ठीक है, तो अगर MAN लिखा है यानी कि WOMAN लिखा है तो आप उसको पढ़ोगे वुमन, और WOMEN लिखा है तो उसको आप पढ़ोगे वीमन। ठीक है, तो 16% बुजुर्ग महिलाएं आर हैं विक्टिम का मतलब पीड़ित, ऑफ एब्यूज का मतलब होता है अभद्रता, है नी। सर्वे का मतलब सर्वेक्षण। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि सर्वे में ये पता चलता है, हाँ, सर्वेक्षण में ये पता चलता है कि 16% जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको अभद्रता का सामना करना पड़ता है, वो अभद्रता से पीड़ित हैं। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ डिटेल में पता लगेंगी। आप ये एक फ़ोटो देख पा रहे हो और इस फ़ोटो के नीचे लिखा है द मेजॉरिटी ऑफ एल्डरली वुमन। द मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुलता, ऑफ एल्डरली वुमन बुजुर्ग महिलाओं की, हु आर फेसिंग एब्यूज़ जो सामना कर रही हैं अभद्रता का, आर फ्रॉम रूरल एरियाज 17%। यानी कि वो महिलाएं जो अभद्रता का सामना कर रही हैं तो उनकी बहुलता जो है वो कहाँ से है? रूरल एरिया से है, यानी कि देहात से, ग्रामीण परिवेश से है। और वो कितनी है? 17% हैं। एंड आर इन द एज ग्रुप ऑफ 80 to 90 ईयर्स। और उनका जो एज ग्रुप है वो कितना है? 80 से 90 साल, यानी कि 80 से 90 साल के बीच उनकी उम्र है। और वो कहाँ से हैं? ग्रामीण परिवेश से हैं। और ऐसी महिलाओं की संख्या 25% है। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। न्यू दिल्ली, of the 7,911 respondent to a survey of elderly women between 60 to 89 years from across the country। यहाँ तक ही देखिए, of the 7,911 तो 7,911 रेस्पोंडेंट का मतलब होता है उत्तरदाता, उत्तर देने वाला, है नी। यानी कि किसी से कोई बात पूछी जाती है तो जब वो उसका उत्तर देता है तो वो रेस्पोंडेंट हो जाता है। टू ए सर्वे ऑफ एल्डरली वुमन बिटवीन 60 to 89 ईयर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश से। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि पूरे देश से 60 से 89 ईयर के बीच की महिलाओं के ऊपर एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में 7,911 महिलाओं ने उत्तर दिया। और क्या परिणाम उसका रहा? नियरली 60%, लगभग 16%। और संख्या बनती है कितनी? 1276, 1276। और ये कितना? 16% किसका है? 7,911 का। तो इतनी महिलाओं ने कहा, क्या कहा? दैट दे हैड फेस्ड, कि उन्होंने सामना किया है, हैं, वो सामना उन्होंने किया है किसका? सम काइंड ऑफ एब्यूज, किसी ना किसी तरह की अभद्रता का, रेंजिंग फ्रॉम फिजिकल टू इमोशनल, चाहे वो फिजिकल रही हो, शारीरिक यातना रही हो, शारीरिक अभद्रता रही हो, या फिर मानसिक या फिर भावनात्मक अभद्रता रही हो, उसका उन्होंने सामना किया है। विद 40% यानी कि 510। और 40% महिलाओं ने बताया साइटिंग द सन टू बी द प्राइमरी परपेट्रेटर का मतलब होता है अपराधी। तो 40% महिलाओं ने ये बताया कि उनके साथ जो अभद्रता हुई, चाहे वो शारीरिक अभद्रता हुई, चाहे वो भावनात्मक अभद्रता हुई, तो अभद्रता करने वाले उनके पुत्र ही रहे, उनके बेटों के द्वारा ही उनके साथ ये अभद्रता की गई, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, मानसिक रूप से परेशान किया गया। As many as 17% of the seniors had faced abuse from their spouse। और 17% महिलाओं ने, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, यानी 60 साल से ऊपर सीनियर ही हो जाता है ना, तो
17% महिलाओं ने ये बताया कि उनके साथ जो अभद्रता की गई वो किसके द्वारा की गई, उनके स्पाउस के द्वारा, उनके जीवन साथी के द्वारा, उनके हस्बैंड के द्वारा। तो भाई चाहे हस्बैंड ने अभद्रता की चाहे बेटे ने की, बहुत ही गलत बात है और ऐसा इंडियन सोसाइटी में कदापि नहीं होना चाहिए। द फाइंडिंग्स ब्रिंग इनटू फोकस ए वरीसम कंसर्न। द फाइंडिंग्स मतलब ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये जो रिजल्ट्स निकल के आए इस सर्वे के, ब्रिंग इनटू फोकस, वो ध्यान केंद्रित करते हैं ए वरीसम कंसर्न। वरीसम का मतलब होता है चिंताजनक, कंसर्न का मतलब भी चिंता ही होता है, स्थिति। तो ये बताते हैं कि स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। एज डेटा शोज़, क्योंकि जो डेटा है वो शो करता है, वो दिखाता है दैट 43% ऑफ दोज, के उन महिलाओं में 43% महिलाएँ हु हैड फेस्ड एब्यूज्ड, जिनको अभद्रता का सामना करना पड़ा है, हैड बीन विक्टिम ऑफ फिजिकल वायलेंस, तो वो शारीरिक हिंसा का शिकार हुई हैं। कुल मिला के ये जो सर्वे हुआ तो उसमें से 43% महिलाओं ने ये बताया कि उनके साथ शारीरिक हिंसा हुई, शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। एज फार एज एब्यूज इज कंसर्न, जहाँ तक एब्यूज का सवाल है, यानी कि इस अभद्रता का सवाल है, इस अत्याचार का सवाल है, द मेजॉरिटी ऑफ एल्डरली वीमन, तो बुजुर्ग महिलाओं की अधिकता जो है आर फेसिंग एब्यूज़, जो महिलाएं अभद्रता को सहन कर रही हैं, तो इन बुजुर्ग महिलाओं की अगर संख्या की बात करें तो जो क्या बोलते हैं उसको, मेजॉरिटी है नहीं, तो बहुलता है वो कहाँ से है, आर फ्रॉम रूरल एरियाज़, वो देहाती क्षेत्र से है, ग्रामीण परिवेश से है, और वो संख्या कितनी है, 17%। एंड आर इन द एज ग्रुप ऑफ 80 to 90 ईयर्स 25%, और वो महिलाएं 80 से 90 साल के बीच की उम्र की हैं और उनकी संख्या जो है 25% है। तो कुल मिला के सर्वे में ये पता चलता है कि अर्बन के मुकाबले जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो है महिलाओं के साथ ज़्यादा बड़े पैमाने पर अभद्रता जो है हुई है। द रिपोर्ट्स ऑल्सो ब्रिंग्स इनटू फोकस, और जो ये रिपोर्ट्स हैं ये फोकस में लाती हैं, यानी कि ध्यान केंद्रित करती हैं किस ओर, द जेंडर बेस्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ वीमन थ्रू आउट दियर लाइफ टू एब्यूज़, कि इन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो इनके साथ जो है ये अभद्रता की गई, तो वो कैसी थी, वो जेंडर बेस्ड थी, यानी कि लिंग के आधार पर भेद करके, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है भेदता, तो लिंग के आधार पे भेद करके, यानी कि मेल और फीमेल के आधार पे भेद करके इनके साथ जो है वो अभद्रता की गई। एज मैनी एज 8%, यानी कि 649 ऑफ द वीमन सर्वेड रिपोर्टेड, यानी कि जिन महिलाओं पे सर्वे किया गया उन महिलाओं में 8% महिलाओं ने, जिनकी संख्या है 649, तो उन्होंने बताया, क्या बताया, टू हैव फेस्ड वायलेंस व्हेन दे वर यंग, कि उन्होंने तब भी, वायलेंस मीन्स हिंसा का तब भी सामना किया जब वो यंग थी, जब वो युवा थी, चाइल्डहुड एंड यूथ, यानी कि अपने बचपन में और अपनी युवावस्था में, अपनी जवानी में भी उन्हें अभद्रता का सामना करना पड़ा, अत्याचार का सामना करना पड़ा, ऐसा 8% महिलाओं ने बताया। विद फादर्स साइटिंग टू बी द वंस इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस इन द 31%, यानी कि 201 केसेस, तो उन्होंने बताया कि उन्हें जो बचपन में या उनकी युवावस्था में हिंसा का सामना करना पड़ा, तो उसमें साइट का मतलब होता है उल्लेख करना या बताना, ठीक है, तो उसमें जो है 31% ऐसे मामले रहे जिन मामलों में उनके पिता के द्वारा, यानी कि उन बच्चियों के, उन यंग महिलाओं के पिता के द्वारा उनके साथ हिंसा की गई, ऐसी 31% महिलाएं हैं। फॉलोड बाई अदर रिलेटिव्स, और जिनके साथ उनके रिश्तेदारों ने अत्याचार किया, ऐसी 39% महिलाएं हैं। मदर, माताओं ने जिन महिलाओं के साथ, अपनी बेटियों के साथ दिक्कत पैदा की, ऐसी 5% हैं। आंट्स ने जिनके साथ की, ऐसी 5% हैं। और जिन बेटियों के द्वारा, जिन महिलाओं के साथ उनके चाचाओं ने परेशान उनको किया, अंकल्स ने किया, वो किसी भी तरह के अंकल हो सकते हैं, तो ऐसी 4% संख्या है। ग्रैंड फादर ने जो अपनी बेटियों को अब्यूज़ किया, तो उसमें जो है 3% है। अब्यूज़ का मतलब गाली गलौज करना, मारपीट करना, ठीक है। एंड ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर के 2% केसेस हैं। एज मैनी एज 6%, यानी कि 503 वीमन फेस्ड एब्यूज़ इन बोथ यंग एंड ओल्ड एज, और 6% महिलाएं, यानी कि 503 महिलाएं
503 कितने में से, जो शुरू में नंबर आया था 7,911 में से 503 महिलाओं ने ऐसा बताया कि उनके साथ जो है उनकी यंग एज में भी, उनकी जवानी में भी और उनके बुढ़ापे में भी उनके साथ अभद्रता की गई। द स्टडी वीमन एंड एजिंग इनविजिबल और एम्पावर्ड, यानी कि एक स्टडी, एक जो अध्ययन किया गया जिसका टाइटल था वीमन एंड एजिंग इनविजिबल और एम्पावर्ड, रिलीज्ड, उसमें रिलीज हुआ, ये पता चला रिलीज बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जिसको रिलीज किया था, जिसको सामने लाया था, कौन लाया था? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है हेल्प एज इंडिया। तो हेल्प एज इंडिया नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी की जिसका नाम था वीमन एंड एजिंग इनविजिबल और एम्पावर्ड। तो इस स्टडी में, और ये स्टडी कब की गई? टू मार्क वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे। तो जो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे होता है उसके अवसर पर इस स्टडी में ये बताया गया क्या, ईच ईयर ऑन जून 15। और ये जो डे है ना, ये वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे, ये हर साल 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, 15 जून को मनाया जाता है। तो इस अवसर पर इस स्टडी में ये पता चला, एक बात आप यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए कि ये दिवस जो है ना, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे, ये 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस अवसर पर जो है इस स्टडी में पता चला क्या, दैट ओवर 43% वीमन अमंग दोज हु हैड फेस्ड एब्यूज़, कि जो महिलाएं एब्यूज़ का सामना किया है, जिन महिलाओं ने अभद्रता का सामना किया है, उसमें 43% महिलाएं ऐसी हैं हैड फेस्ड फिजिकल एब्यूज़, के उनको जो है फिजिकल एब्यूज़ किया गया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। 40% हैड एक्सपीरियंस्ड इमोशनल या साइकोलॉजिकल एब्यूज़, और उनमें से 40% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, जिनको सहना पड़ा भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक अभद्रता को। ठीक है, 43% ऐसी हैं जिन्होंने शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, और 40% ऐसी हैं जिनको जो है इमोशनल या साइकोलॉजिकल तरीके से प्रताड़ित किया गया। 32% वर फाइनेंशियली एक्सप्लॉइटेड, और उसमें से जो है 32% कैसी हैं जो फाइनेंशियली एक्सप्लॉइटेड हैं, यानी फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से जिनका शोषण किया गया है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। 29% फेस्ड नेगलेक्ट, और 29% ऐसी हैं जिनको नेग्लिजेंसी का सामना करना पड़ा। एंड देयर वर 4% एल्डरली वीमन हु हैड फेस्ड सेक्सुअल एब्यूज़, और 4% ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनको यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। तो कितनी घटिया बात है, और ऐसा कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। द डेटा हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम 20 स्टेट्स इंक्लूडिंग एट लीस्ट 1 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन ईच स्टेट। तो ये जो डेटा है वो लिया गया था, ड्रा मीन्स खींचना होता है ना, वहीं से है ड्रॉन। तो ये डेटा लिया गया था किससे? 20 स्टेट से, 20 राज्यों से, और हर एक राज्य से जहाँ से डेटा लिया गया तो एक एक ज़िले को वहाँ पे शामिल किया गया था। 2 यूनियन टेरिटरीज़, 2 यूनियन टेरिटरीज़ को, केंद्र शासित राज्यों को शामिल किया गया था जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ हैं। एंड 5 मेट्रो सिटीज़, और 5 मेट्रो सिटी को शामिल किया गया था जिसमें मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद शामिल है। तो यहाँ से ये डेटा लेके तब ये रिपोर्ट तैयार की गई है। द रिपोर्ट बेस्ड ऑन ए कॉम्प्रहेंसिव सर्वे, और ये रिपोर्ट जो है कि विस्तृत सर्वे पे तैयार की गई है। कंडक्टेड इन मई जून में ये जो एक बड़े सर्वे को, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई बड़े सर्वे के आधार पर ये हाईलाइट करती है नी, ये बताती है, ये प्रकाश में लाती है क्या चीज़ को? द जेंडर इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता, और तो ये जेंडर इनइक्वलिटी का जो गैप है उसको हाईलाइट करती है। जो लड़का और लड़की में भेद करते हैं उसको जेंडर इनइक्वलिटी कहते हैं। तो जो लिंग भेद का मामला है उसके गैप को ये दर्शाती है। एंड द वल्नरेबिलिटी एल्डरली वीमन, और जो बुजुर्ग महिलाओं एल्डरली वीमन फेस इन वेरियस स्फेयर्स ऑफ लाइफ, और ये उसको दर्शाती है कि जो बुजुर्ग महिलाओं ने वेरियस मीन्स अनेक होता है, स्फेयर्स ऑफ लाइफ जीवन के अनेक पड़ावों में जो महिलाओं ने हिंसा का सामना किया है उसको दर्शाती है। और जो जेंडर वेस्ट इनइक्वलिटी है उसको ये दर्शाती है ये रिपोर्ट। आगे देखेंगे, इट थ्रोज अप
सम हार्ड फैक्ट्स, और इस स्टडी में कुछ हार्ड फैक्ट, कठोर सत्य पता लगते हैं, सच है जैसे कि 44% आर इलिटरेट, यानी कि जिन महिलाओं के साथ ये अत्याचार हुए हैं, चाहे वो शारीरिक अत्याचार हो चाहे वो मानसिक अत्याचार हो, तो इन महिलाओं में 54% महिलाएं तो इलिटरेट हैं, यानी कि बेचारी अनपढ़ हैं। 43% आर क्या है विडो, और 43% विडो हैं यानी कि विधवा हैं। 75% डू नॉट हैव एनी सेविंग, और 75% महिलाएं ऐसी हैं ये अत्याचार सहने वालियों में जिनके पास कोई सेविंग नहीं है, कुछ बचत का पैसा नहीं है। 66% ऑफ द ओल्डर वीमन डोंट ओन एसेट, और 66% ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास अपना कोई एसेट नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। एंड मैनी फील फाइनेंशियली इनसिक्योर, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने आप को आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से इनसिक्योर फील करती हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि ये गांव से डेटा ज़्यादा क्यों है, जबकि अगर आमतौर पे सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो है एल्डरली वीमन या जो एल्डरली मैन हैं उनके साथ ज़्यादा दिक्कत की जाती होगी, लेकिन इस डेटा में तो कुछ अलग ही निकल के सामने आया कि ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं उनके साथ ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, और वो डेटा यहाँ पे शो भी कर रहा है कि इतनी इलिटरेट हैं और ये सब करके फाइनेंशियली इनसिक्योर वगैरह करके। तो जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, अगर हम उसी के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं तो इससे शर्मनाक बात और कुछ हो नहीं सकती। और ये इंडियन कल्चर में जहाँ पे माँ बाप को पूजा जाता है, उस कल्चर में तो इस तरह की बात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एंड वी हैव टू चेंज आवर मेंटालिटी एंड वी हैव टू शो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।